भारतीय इतिहास में 1857 के विद्रोह को अंग्रेजों के खिलाफ पहला विद्रोह जरूर कहा जाता है, लेकिन मेरठ, झांसी, अवध, कानपुर में शुरू हुए इस विद्रोह से बहुत साल पहले 1795 में बस्तर के आदिवासियों में कंपनी सरकार के खिलाफ विद्रोह की चिंगारी भड़की थी और कैप्टन ब्लंट को बस्तर में घुसने नहीं दिया था। 1795 के इस भोपालपट्टनम विद्रोह की चिंगारी 1910 में अंग्रेजों के खिलाफ दावानल बन के भड़की, जिसे हम भूमकाल विद्रोह के नाम से जानते हैं। आज बस्तर में उसी भूमकाल विद्रोह की बरसी मनाई जा रही है। नमस्कार, जरूरी बात में आपका स्वागत है। आज बात इतिहास के उस पन्ने की जिस पर पूरे छत्तीसगढ़ को, भारत के पूरे आदिवासी समाज को जिस पर नाज होना चाहिए था, लेकिन अफसोस इतिहास में जिस तरह आदिवासियों को हाशिए पर रखा गया, उसी का शिकार 1910 का भूमकाल विद्रोह भी हुआ। नई पीढ़ी को इस इतिहास का पता ही नहीं है। जैसा कि मैंने कहा, 1857 के सिपाही विद्रोह से बहुत पहले 1795 में बस्तर के भोपालपट्टनम में आदिवासियों ने कैप्टन ब्लंट को अपने इलाके में घुसने से रोककर विद्रोह की चिंगारी जलाई। वह आग बनकर बस्तर में धधकती रही। 1824 में परलकोट के जमींदार गेंद सिंह को फांसी पर चढ़ाने का किस्सा हो, या 1856 में फांसी पर चढ़ा दिए गए भूरवा राव या नागुल पोटला, यह सब 1857 से पहले बस्तर में घट चुका था। लेकिन अंग्रेजी साम्राज्य ने जब बस्तर के दीवान लाल कालेंद्र सिंह को हटाकर अंग्रेज परस्त बैजनाथ पंडा को बस्तर का दीवान बनाया और आदिवासियों पर अपने कानून थोपे, तो आदिवासियों का जैसे धैर्य टूट गया। 115 साल पहले सुलगी भोपालपट्टनम विद्रोह की चिंगारी 1910 में जंगल के आग की तरह फैल गई, जिसे भूमकाल विद्रोह के नाम से जाना जाता है। भूमकाल यानी धरती का कांपना। 1 फरवरी 1910 को बस्तर में विद्रोह की शुरुआत हुई और अगले दिन विद्रोही आदिवासियों ने पुष्पाल बाजार को लूट लिया। 3 फरवरी को चिंटू माझी ने ताड़ोकी में अंग्रेजों पर हमला बोला और कई लोगों को मौत के घाट उतार दिया। 7 फरवरी को गीदम घाटी पर आदिवासियों ने कब्जा कर मुरिया राज की घोषणा की और अगले दिन 8 फरवरी को दंतेश्वरी मंदिर युद्ध की शुरुआत हुई। आदिवासी लड़ाके हारे, लेकिन 24 फरवरी तक जगदलपुर के महल को छोड़कर पूरे शहर पर विद्रोहियों का कब्जा हो गया। महीनों हार जीत चलती रही। इस लड़ाई के नायकों में से एक आदिवासी नौजवान गुंडाधुर मई 1910 में फिर से विद्रोह के लिए मैदान में उतरे, लेकिन अंग्रेजों के धनबल और अपने ही लोगों की साजिश का शिकार हुए। हालांकि गुंडाधुर को अंग्रेज पकड़ नहीं पाए और गुंडाधुर बस्तर के जंगल में गायब हो गए, हमेशा हमेशा के लिए। क्या है, 1910 में जब भूमकाल की लड़ाई हुई, उस समय अलनार के लड़ाई बाटा में हमारे पूरे जो लड़न था वीर थी, सबको मारा गया। उसमें से गुंडाधुर बच गए। तो उसमें गुंडाधुर भाग गए और डेबीदुर पकड़ा गया। उसको पकड़ के लाकर गुंडाधुर को पकड़ने के लिए इमली जाड़ में उनको मारना गया, ताकि उसको बचाने में गुंडाधुर आएंगे तभी हम उसको मारेंगे। ये अंग्रेजों का एक रणनीति था। इसलिए उस इमली जाड़ में उनके साथियों के साथ लटकाया था और गुंडाधुर के लिए उनको साथी चोराने आएगा करके इस प्रकार का उसको प्लान बना के उसको गया। अब 1 हफ्ता तक उनको लटकाया गया था। उस बीच में गुंडाधुर आए नहीं, तब इन लोग सूख के उस इमली जाड़ में अपने प्राण आहुति दिए। तब उसको निकाले, कई जन को मार के कुआं में डाले, कई किए। तो इसलिए उस इमली जाड़ में आज हम लोग 10 फरवरी को उनके हमारे पूर्वज लोग
शहीद हुए, उनके शहादत दिवस के रूप में श्रद्धांजलि देने उस इमली जाट में जाते हैं। अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ आदिवासियों ने बस्तर में संघर्ष का शंखनाद करते हुए जिस भूमकाल की शुरुआत की थी, आज भी इस आंदोलन और इसके योद्धाओं को याद करते हुए हर साल 10 फरवरी को भूमकाल दिवस मनाया जाता है। आज धूमधाम से भूमकाल दिवस मनाया जा रहा है, जो 1910 की लड़ाई का याद में बना रहे हैं। 14 तारीख को लड़ाई बाटा, जहाँ पे भूमकाल आंदोलन का बहुत बड़ा जो लड़ाई हुआ था, कई हजारों लोग को मारा गया था, वो है अलनार गांव में, वीर भूमि के नाम से जानते हैं। उस वीर भूमि में 14 तारीख को वहाँ पे सेवा अर्जी होगा। बस्तर में हर साल अपने वीर योद्धाओं की याद में सर्व आदिवासी समाज इस दिवस को मनाता है। भूमकाल की 114वीं वर्षगांठ के अवसर पर बड़ी संख्या में आदिवासी समाज के लोगों ने जगदलपुर शहर में विशाल रैली निकाली, जिसके बाद गुंडाधुर की प्रतिमा के सामने श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए आम सभा का आयोजन कर वीर सेनानियों को याद किया गया। इस लड़ाई में आदिवासियों की पूरी कौम ने एक होकर अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ जंग का ऐलान किया था। बस्तर के जानकार डॉक्टर सतीश जैन बताते हैं कि यह आंदोलन आदिवासियों के स्वाभिमान, जल जंगल जमीन और आदिवासियों की स्वतंत्रता की लड़ाई थी। इस समय आदिवासियों ने सीमित संसाधनों के बावजूद अंग्रेजों से लोहा लिया। वे अंग्रेजों के सामने झुके नहीं और पूरे आदिवासी समाज को जोड़ने का भी काम किया और इसके बाद अंग्रेजी हुकूमत का डटकर सामना भी किया। वीर गुंडाधुर 1910 में जो हमारे जो आम सभा लिए, भूमकाल क्रांति का विद्रोह का जो डंका बजाया, उसके याद में हम लोग भूमकाल दिवस मनाते हैं। अभी जो आज सरकार जो है आदिवासी नक्सली उन्मूलन के नाम पर हमारे आदिवासियों को की जो हत्याएं हो रही हैं, ये नहीं होना चाहिए। वास्तविक नक्सलियों को मारे हमसे इसमें कोई एतराज़ नहीं है। हम देख रहे हैं अभी करीब साल भर हो रहा है हमारे वर्तमान सरकार जो आई है सत्ता में, तो उसमें हमारे आदिवासी भाई कितने मारे गए हैं, कितने नक्सली मारे गए हैं। सरकार उनको वास्तविक नक्सलियों का गणना बताए, हमारे जो आदिवासी भाई मारे जा रहे हैं उनके बताएं। उनके उन्मूलन के नाम पर हमारे आदिवासी भाई मारे जा रहे हैं। हमें नहीं, मतलब पुलिस ही मार रही है, हमारे आदिवासी भाई उधर से अंदर से भी मारे जा रहे हैं। इसके हमको आदिवासियों को बहुत दुख है। हाँ, और उन्हीं के हम आदिवासियों की रक्षा के लिए, उनकी बचाव के लिए ही हम ये सब जो गुंडाधुर और बीच में हमारा बिरसा मुंडा जयंती है, रानी दुर्गावती है, शहीद वीर नारायण सिंह है, ज्ञान सिंह नायक जयंती मनाते हैं कि हमारे आदिवासियों को उनके प्रेरणा के बारे में हमारी जागृति है और अपने हक और अधिकार के बारे में लड़ें। जैसे हमारे गुंडाधुर लड़े उस समय, तो हमारे बस्तर अंचल में क्या छत्तीसगढ़ में गाड़ी न घोड़ा न रोड न कोई व्यवस्था नहीं था। फिर भी एक ऐसा अनपढ़ आदिवासी परिवार में जन्म लेकर के पूरे बस्तरवासियों को एक संगठित करने आज से 200 साल पहले, ये अपने आप में गर्व है। उसी गर्व को बनाए रखने के लिए उन्हीं को याद करके हम गुंडाधुर दिवस मनाते हैं। देश की आजादी के कई किस्से हमारे बीच मौजूद हैं। बड़े से बड़े आंदोलन इस देश ने देखे हैं, पर इस देश में एक वर्ग ऐसा भी है जो आजादी के पहले से लेकर अब तक अपने हक, अपने जल, जंगल, जमीन और जीवन की लड़ाई लड़ता आ रहा है। भूमकाल अपने हक की लड़ाई का एक ऐसा प्रतीक है जो बरसों बरस आदिवासियों को प्रेरित करता रहेगा।